आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हम लोग वैसे पढ़ेंगे दोनों, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ किया जाता है हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों हम मिरर का यूज़ कहाँ किया जाता है उसका हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पॉइंट अगर देखते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर का फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो हमारा होता है वो कहाँ का यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर आर यूज इन अ टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बिकम ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम वो अच्छी लाइट के लिए, मतलब व्हीकल में अच्छी लाइट के लिए हेडलाइट में इसका यूज़ किया जाता है, टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है, और सर्च इंजन जो हमारी सर्च लाइट्स होती है ना, सर्च करते हैं खेत वेत में जाके, वो लाइट्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अगर हम लोग इसका देखें तो दीज आर आल्सो यूज एज अ सेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ठीक है, तो हम लोग सेविंग जो हमारी करते हैं ना, दाढ़ी वगैरह बनाना होता है तो क्लियर हमको हेयर कट दिखे, इसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी इसमें भी चीज़ें दिख जाती हैं कि आपकी क्लीन सेव हुआ या नहीं हुआ, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अपना थर्ड पॉइंट कि हमारा कॉनकेव मिरर कैसे यूज़ किया जाता है, तो द डेंटिस्ट यूज़ कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ देयर पेशेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास में कौन से दांत की प्रॉब्लम को लेकर के। ठीक है, तो उनके पास जो मिरर होता है तो उनके दांत में घाव है या नहीं, टूटा है दांत या फिर कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है, तो इसकी जांच के लिए वो लोग जो होता है ना कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे ना उनके दांत में क्या प्रॉब्लम है और मसाला वगैरह सुना होगा भरा जाता है, तो ये सब उनको पता चल जाता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है आसानी से दिख जाती है, और उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, कैविटी वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आराम से दिख जाएगी। तो अगर दांत में कुछ फंसा है उसकी वजह से दर्द हो रहा है वो भी दिख जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि जहाँ पे कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है। फोर्थ अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो हमारा आता है दीज मिरर आर आल्सो यूज इन अ सोलर फर्नेसेस, सोलर कुकर्स टू कंसनट्रेट सनलाइट। तो हमारी जो सोलर पैनल्स होते हैं, जहाँ भी हमारा सोलर वर्ड आ जाता है तो सोलर पैनल ही जहाँ तक देखा जाता है, तो सोलर कुकर भी होते हैं। तो वहाँ पे जो हमें प्रॉपर लाइट या प्रॉपर की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है उनके लिए, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं किसका, कॉनकेव मिरर का। इसके ऊपर लगा देते हैं, आपने देखा होगा एक लेंस या मतलब एक कांच लगा होता है, तो हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है। ठीक है, ताकि लाइट अच्छी तरीके से पड़ सके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम पांचवा अपना देखें तो हमारा क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, डॉक्टर हेड, जो डॉक्टर के हेड होते हैं, ठीक है, मिरर इज़ यूज़ एज अ कॉनकेव मिरर। तो अगर डॉक्टर जो मतलब हेड मिरर यूज़ करते हैं, जो उनका मेन मिरर होता है जिसको हम बोलें, मतलब कि एक आप लोगों ने देखा होगा मिरर जो उनके पास होता है हेड मिरर, मतलब जिसका इस्तेमाल वो सबसे ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड मिरर। जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने, मैं बना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसे करके वो सिंबल दिखता है उसका। ठीक है, जो है आपको डॉक्टर लोग हेड, जैसे आपने जो जासूस वगैरह देखा होगा तो ऐसे गोल गोल करके एक डंडी सा लकड़ी के सा लगा रहता है, उसको हाथ में लेके एक आंख बंद करके ढूंढते रहते हैं सबूत वगैरह। तो ठीक वैसे ही उनके पास जो हेड लेंस होता है या हेड मिरर होता है, जो सॉरी जो बोलते हैं ना, वो डॉक्टर के पास होता है। ठीक है, तो ऐसा उनके पास एक लेंस होता है जो यूज़ करते हैं वो लोग। अगर तो ऐसे ही इस प्रकार हमारे जो कॉनकेव मिरर हैं इसका यूज़ किया जाता है हर जगह, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो हमारे होते हैं वो कवर्ड आउटवर्डली, मतलब कवर्ड होते हैं आउटवर्डली। अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे जो हमारा कवर्ड होता है, क्या बाहर से पूरा कवर्ड होता है, से दे प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड आल्सो गिव एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेंस दे आर यूज एट अ क्राउडी प्लेसेस, क्रॉसिंग एंड मॉल ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक छोटे से शीशे में लानी होती है, वहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी बाइक्स वगैरह होती है उसमें पीछे एक शीशा लगा होता है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि पीछे का जो जितना भी एरिया है सब कुछ दिखाई दे, कितनी बाइक्स हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी कार्स हैं, सब कुछ दिखाई देगा। वैसे ही कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रक्स वगैरह बैक की जाती है, मतलब
पीछे लेकर के या कहीं पे आराम से खड़ी की जाती है तो वहाँ पर भी एक गोल गोल सा शीशा लगा होता है, जिसमें आपको क्या दिखेगा, जितने दूर होगी आपकी ट्रक पीछे करने में पे तब भी दिखेगा कि वो पास आ गई है। ठीक है, तो ऐसे करके एक होता है जिसमें दिखता है। तो ये हमारा होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कॉन्वेक्स मिरर का हमारा यूज़ कहाँ जाता है, किया जाता है, तो सेकंड पॉइंट हमारा इसमें है द मिरर आर कॉमनली यूज इन व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर। वही चीज़ मैंने जो अभी इससे पहले बताई कि आप इसको देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, पीछे बाइक वगैरह। तो दिस इज़ ड्यू टू रीज़न द कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन अ कॉनके और प्लेन मिरर। दीज मिरर हेल्प द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड द फैसिलेट सेफ ड्राइविंग। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसको जो हम लोग पीछे ड्राइवर यूज़ करते हैं कि पीछे आपके कौन आ रहा है या कितनी भीड़ है या कितनी गाड़ियां हैं, तो उससे जो उसने जो पीछे का पूरा एरिया, जैसा मैंने बताया कि पूरा एरिया एक शीशे में आपके आ जाता है, कोई भी चीज़ नहीं छूटती। ठीक है, जितना उसकी रेंज में आएगा सब कुछ आएगा, वो आप आसानी से देख लेंगे कि आपके पीछे कौन कौन है। तो इसीलिए बहुत आसान होता है हमारा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें थर्ड पॉइंट देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन अ स्ट्रीट लैम्प एज अ टू सो एज टू डाइवर्स लाइट ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, तो हम लोग लार्ज एरिया की में लाइट को फैलाव करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ताकि काफ़ी दूर तक इसका मतलब लाइट हमारी दूर तक फैले, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे कोई कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। चलो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आगे चल के हम इसको पहचान पाएंगे कि हमारी डिस्टेंस क्या होगी, कि पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, और कैसे ये वाइड रेंज तक पहुंचता है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है, तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक सोल्यूशन कि क्या है हमारा, क्या कॉन्वेक्स मिरर का सोल्यूशन क्या है, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि मतलब ये कॉनकेव मिरर का हमारा सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा यूज़, उसका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, इसी पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हमारा इसी पे तो होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इसी पे होता है, फोकस हमारा इसी पे होता है, और एक मिडिल पॉइंट हमारा होता है मिरर का। ठीक है, जहाँ से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है या निकलती है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसे होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में देखेंगे। तो हम लोग अगर देखें लेफ़्ट राइट साइड में हमारा कि जो ऑल डायरेक्शन डिस्टेंस, मतलब ऑल हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन आर पॉजिटिव। तो जितनी भी हमारी राइट साइड में डायरेक्शंस होती हैं हमारी क्या पॉजिटिव होती हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, हॉरिजेंटल। किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, और वो सारी पॉजिटिव भी होती है हमारी। ठीक, और पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग उसे लेफ़्ट साइड में वही चीज़ ऑल डायरेक्शन इन ऑल हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन कितना लेफ़्ट साइड अगर हम लोग देखें तो सारी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे जो हमारी होती है, लाइट रे जो हमारी होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे जो हमारी होती है वो किधर से किधर की होती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है। ठीक है, एरो में आप जैसा बना देख रहे होंगे, लेफ़्ट से हमारी राइट की तरफ जाती है। ठीक, तो ये ऐसे हमने देखा रहा कि ऐसे आके लाइट हमारी टकराती है प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये हमारा था, जब हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तब वहाँ पे हमने अच्छे से देखा था इसको, और कैसे इमेज फॉर्म होती है ये भी देखा हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है, ऑल वर्टिकल डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर तो हमारी जितनी भी वर्टिकल एक्सिस होती हैं वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो हमने कोई अपना वो रखा हुआ है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारा क्या पॉजिटिव दिखाएगा, और इसके नीचे बिलो जो जितनी भी होंगी ऑल वर्टिकल डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या होंगी, निगेटिव होगी। तो हम लोग ऊपर भी ऑब्जेक्ट लेते थे, फिर उसके बाद फोकस वगैरह पे लेके लाइट लेके जाते थे। ठीक है, वैसे ही हम लोग निगेटिव साइड में मतलब नीचे भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और देख सकते हैं हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सारी वजह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं एक सेपरेट में देख लेते हैं हमारा क्या एग्जाम्पल दिया गया है हॉरिजेंटल डिस्टेंस का, और वो क्या दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें काफ़ी आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऊपर की तरफ लाइन जा रही हैं, ठीक है, क्या डिस्टेंस है, और नीचे की तरफ हमारी जो लाइंस आ रही हैं क्या डिस्टेंस है। और मेन पॉइंट ये कि इन सभी में आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें याद ही रखेंगे, जैसे लेफ़्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, इंसिडेंट वेव क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस हमारा क्या होता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो इमेज फॉर्मेशन आप लोग समझ ही गए होंगे, इससे पहले लेक्चर में बड़ी आसानी तरीके से बताया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो हमारी हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती हैं, तो मुझे कौन कौन से एग्जाम्पल उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है, मतलब एक नीचे पड़ी हुई लाइन कह सकते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल मतलब पड़ी हुई लाइन। फिर इमेज डिस्टेंस जो हमारी होती है वो भी कैसी होती है, हॉरिजेंटल ही होती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमारी फोकल लेंथ जो हमारी होती है, फिर हमारी जो फोकस लेंथ होती है वो भी हमारी क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थे एग्जाम्पल हॉरिजेंटल डिस्टेंस वाले। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट खड़ा किया जाता है तो उसकी डिस्टेंस हम लोग देखें तो कौन सी डिस्टेंस में आएगा, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस में आएगा। ठीक है, और जो हमारी हाइट होती है इमेज की, तो वही चीज़ हो गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी की इमेज बनेगी। तो इमेज या तो अपवर्ड बनेगी या फिर डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, तो दो ही कंडीशन में बनेगी और दोनों वर्टिकली हैं, दोनों ही वर्टिकल हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वर्टिकल है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग देखें अगर कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग यही चीज़ देखें तो लगभग आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा। जैसे हमारा कॉनकेव मिरर में था सेम, वैसे ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर में है। ठीक है, ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर इन द पॉजिटिव और ऑल हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट सेम है, वर्टिकल ऑल वर्टिकल डिस्टेंस हमारी जो अबव प्रिंसिपल एक्सिस है वो अपवर्ड की तरफ है। सब तो है, सब कुछ सेम ही, बस थोड़ा सा आपको लगेगा क्या डिस्टेंस जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, मतलब बनाया गया है वो तरीका गलत है, मतलब थोड़ा चेंज। जैसे फोकस हमारा पीछे आ जाता है, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर पीछे आ जाता है, उसमें हमारा क्या हुआ था, कॉनकेव में आगे था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऑल वर्टिकल डिस्टेंस हमारी क्या होंगी, अबव प्रिंसिपल एक्सिस सब पॉजिटिव सेम है, वैसे नीचे वाले में निगेटिव, सेम टू सेम जैसे हमने कॉनकेव में पढ़ा। ठीक है, तो आप इससे रिमेंबर भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, मतलब याद रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम है लगभग, बस थोड़ा सा जो डिफरेंट है लैंग्वेज का उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब उसको थोड़ा या ध्यान में रखते हुए जो भी आंसर लिखेंगे लिखने का, बाकी सब एक ही इंसिडेंट वेव हो या कुछ भी हो सब सेम है। ठीक है।